एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हरियाणा में बहन मायावती जी हरिजन शब्द के लिए लगाई क्लास। बसपा आईएनएलडी का जो गठबंधन का रैली चल रहा था, वहां इनेलो का स्टेट प्रेसिडेंट उनका भाषण में हरिजन शब्द यूज कर दिए, तो बहन जी उन्हें क्लास लगा दी। बहन जी का 1977 को याद किया जाने से उस वक्त का घटना महसूस कैसे हम करेंगे, करना भी बहुत जरूरी है। बहन मायावती जी 1907 का बातों को हरियाणा में दोहराती है और वो याद दिलाती है 1977 में कैसे बहन जी ने जनता दल का तमाम मेंबर को और लीडर को कैसे क्लास लगाई थी। वो बात हरियाणा में याद दिला दी है बहन जी। बहन जी का वही अंदाज, वही तेवर 1977 में वो क्या थी वो बताती है। बहन जी ये बताती है 1977 में दिल्ली में जनता दल के लोग जाति तोड़ समाज जोड़ो एक सम्मेलन बुलाए थे। वहाँ 3 दिन का सभा चला था और वो युवा लोगों के लिए भी वहाँ बुलाया गया था। बहन मायावती जी को भी वहाँ बुलाया गया था। बहन जी ये भी बताती है उस वक्त बहन मायावती जी ने लॉ स्टूडेंट एलएलबी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ वो कैसे हरिजन शब्द को इस्तेमाल करने वाले लोगों को क्लास लगाई थी। वो बात बसपा इनेलो का गठबंधन का रैली जो हरियाणा में हो रहा था और हरियाणा का इनेलो का स्टेट प्रेसिडेंट गलती से या टोंग स्लिप होके या कैसे वो हरिजन शब्द यूज करते हैं, उन्हें बहन जी क्लास लगा देती है। बहन जी ऐसा एक लीडर है, वो अपना समाज का अपमान सहन कर नहीं सकती। बहन जी कभी भी अपनी समाज को नीचे रखने वाले लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। मोरारजी देसाई का सरकार 1977 में चल रहा था और 1977 में जो जात तोड़ समाज जोड़ का मीटिंग बुलाए थे सोशल जस्टिस मिनिस्टर राज नारायण, वहाँ क्या हुआ था बहन जी का अंदाज में, बहन जी का लैंग्वेज में आज हरियाणा में बहन जी बताती है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बहन जी का वही अंदाज, वही तेवर, वही स्टाइल, वही आवाज, कैसे अपने गठबंधन साथी को भी वो छोड़ने वाली नहीं है। जो भी होना क्यों, जो व्यक्ति जो भी होना क्यों, जितना बड़ा ओहदा होना क्यों, बहन जी का सामने उनका समाज को जो अपमान करेगा उनको वो छोड़ने वाले नहीं है। बाकी तमाम लीडर गठबंधन धर्म निभाना है या ना जाने कितना बहाना करके चुप बैठ जाते हैं, लेकिन बहन जी ऐसे चुप बैठने वाली नहीं है। 1977 में से पता चल गया था, उस वक्त दादा साहब कांशीराम का बामसेप का वो मेंबर थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। उसी वक्त उन्होंने हरिजन शब्द का खिलाफ, हरिजन शब्द इस्तेमाल करने के कारण राज नारायण जी को कैसे लताड़ी थी और क्लास लगाई थी, वो बात 2024 में बसपा और इनेलो का गठबंधन का रैली में इनेलो का लीडर को क्लास लगा दी। वही आवाज, वही तेवर, कहने की अंदाज सेम है। सोचिए आज इतनी उम्र में भी उनका लैंग्वेज इस ढंग से, इस लहजे से आता है, तो 1977 वो बीए एलएलबी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी, तो कैसे दहाड़ी होंगी। काश वो वीडियो हम लोगों को मिल जाता।
कैसे शेर की तरह, शेरनी की तरह गर्जित थी। और तमाम जो जात तोड़ो समाज जोड़ो का संगठन में राजनारायण जी को मुर्दाबाद किया गया था और जनता दल मुर्दाबाद का नारा उठा था, उसी दिन से बहन जी पूरा भारत में छा गई थी। फिर आज वही शब्द, वही अंदाज में हरियाणा में जब इनेलो का लीडर, आई मीन भूतपूर्व स्टेट प्रेसिडेंट का मुंह से हरिजन शब्द आ गया तो उन्हें वो क्लास लगा दी। मानना पड़ेगा बहन मायावती जी को। इसीलिए तो कहा जाता है बसपा एक राजनीति पार्टी नहीं, ये मिशन है। याद रखिए आप, बसपा और इनेलो का गठबंधन है। इनेलो का लीडर बहन जी का प्रेजेंट में हरिजन शब्द यूज कर देते हैं और बहन जी उन्हें क्लास लगा देती है। हरिजन शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देश संविधान से चलता है, बहन जी बताती है। साथियों, हमें लीडर चाहिए तो बहन जी जैसे लीडर चाहिए, ना डरने वाली, ना झुकने वाली। ना वो खुद झुकी है, ना समाज को झुकने दी। जब जब समाज का खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है वो डट कर मुकाबला करती है। 1977 में इसीलिए दादा साहब कांसीराम ने उन्हें आइडेंटिफाई कर दिए, इसीलिए दादा साहब कांसीराम ने उन्हें बसपा में अहम भूमिका दे दी है, क्योंकि दादा साहब कांसीराम इंसान को समझने वाले थे और साहब कांसीराम को चॉइस 24 कैरेट गोल्ड है। बहन जी का और दादा साहब कांसीराम साहब का जोड़ी कमाल का जोड़ी हुआ। ये दो जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में 4 बार अपना सरकार बना है। बहन जी इसीलिए आज सबका दिल में राज करती है। बहुजन समाज का वो सबसे चाहती लीडर है। बहन जी उनका भाषण में कहती है, वो कहती है मैं 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLB स्टूडेंट थी। बहन जी उनका भाषण में बताती है। और उस वक्त 1977 में कैसे बहुजन समाज का लोगों को ठगा गया था। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर बनाने के नाम पर बहुजनों का वोट को बटोरा था, लेकिन कांग्रेस उस वक्त हार गया। ना कांग्रेस बाबू जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री बनाई, ना जनता दल। उस वक्त जनता दल का प्रधानमंत्री बने बाबू मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी का सरकार का पीरियड में राजनारायण जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे और 1977 में इन लोगों ने 3 दिन के लिए दिल्ली में जात तोड़ो समाज जोड़ो का कैडर कैंप लगाए थे, मीटिंग लगाए थे। उस मीटिंग में बहन मायावती जी को भी न्योता भेजा गया था। जब बहन मायावती जी वहां बैठी तो जनता दल का तमाम लीडर हरिजन शब्द यूज कर रहे थे। उसमें राजनारायण जी भी हरिजन शब्द बार बार यूज कर दिए, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर होके भी। तो बहन मायावती जी को जब मौका मिला बोलने के लिए, उन्होंने राजनारायण जी को क्लास कर दी, बता दी कि भारत संविधान से चलता है, संविधान कतई ही परमिशन नहीं देता हरिजन शब्द यूज करने के लिए। वहां वो बताती है हरि अर्थ भगवान, जन मतलब भगवान का लोग। जब हम भगवान का लोग हैं, क्या आप सवर्णों शैतान का लोग हैं? जब बहन जी इस अंदाज में ये बात कह दी 1977 में, पूरा पंडाल में बहन जी को जय जय करने लगे और राजनारायण को मुर्दाबाद, जनता दल मुर्दाबाद होने लगा। तो तमाम राजनारायण का ग्रुप और जनता दल का मिनिस्टर और नेता सब मिलकर माफी मांगे थे। आज 2024 में हरियाणा में
बसपा एनोलो का गठबंधन में जब चुनावी रैली थी, उस चुनावी रैली में बसपा का पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट हरिजन शब्द इस्तेमाल कर दिए। तो बहन जी गठबंधन का धर्म को छोड़ दी। बहन जी ने अपना समाज का हित के लिए 1977 अंदाज में, वही स्टाइल में, वही रूप में इनेलो का दीदन स्टेट प्रेसिडेंट को क्लास लगा दी। लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लगे। सचमुच में बहन जी को कोटि कोटि सलाम। ऐसे नेता लाखों में एक बनते हैं, जैसे दादा साहब कांसीराम, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर। गिनती में अब आ रही है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी जैसे लीडर और दोबारा पैदा होना नामुमकिन है। जब समाज का हित के लिए बात आता है तो बहन मायावती जी पार्टी को पीछे छोड़कर समाज का हित के लिए लग जाती है। अब सोचिए, यहां गठबंधन है। अब हरियाणा में 5 तारीख में चुनाव है। यहां बहन जी को बसपा और इनेलो का गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहन मायावती जी सबसे पहले उनका समाज का अपमान को सहन कर नहीं पाई, इसलिए गठबंधन को पीछे रखकर उन्होंने बताई कि हरिजन शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब बाकी कोई लीडर होता तो चुपचाप बैठता और सुन के उठ जाता, लेकिन बहन मायावती जी कभी भी ऐसे अपमान सहन कर नहीं कर सकती और अपने समाज को आगे बढ़ाती है। हमारा समाज में 132 एमपी जाते हैं इलेक्शन में जीतकर, सब बेस्ट चुपचाप लोकसभा में बैठ जाते हैं, अपने समाज के लिए आवाज ही नहीं उठाते। लेकिन बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, पहले वो सामाजिक परिवर्तन का मिशन है, उसके बाद पार्टी है। इसीलिए बहन मायावती जी पार्टी का हित में बाद में सोचती है, हर वक्त अपना समाज का हित में सोचती है, जो अगस्त 21 में भी देखने के लिए मिला। अगस्त 21 में तमाम पॉलिटिकल पार्टी में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का पॉलिटिकल लीडर को उन्होंने निमंत्रित की थी। और 21 अगस्त में जब कोटा का अंदर कोटा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, उनका विरोध की और पूरा भारत बंद हो गया। इसलिए बहन मायावती जी का अंदाज, कहने की स्टाइल बाकी तारीफ है। कैसे लफ्ज यूज किया जाए बहन जी से सीखना बहुत जरूरी है। बहन मायावती जी हर वक्त अपने समाज को, अपना बहुजन को आगे रखी है, अपना स्वार्थ को पीछे रखकर बहुजन समाज का स्वार्थ के लिए ही काम की है, जो 1977 से लेकर 2024 तक झलक रहा है। इनेलो का लीडर हैरान है। लेकिन बसपा और इनेलो का गठबंधन आज ऐसे मजबूत गठबंधन है, हरियाणा में और किसी का गवर्नमेंट नहीं बन रहा है। सिर्फ बसपा और इनेलो का गठबंधन का सरकार ही बन रहा है। बीजेपी कमजोर है, कांग्रेस का किरकिरी हो रहा है कुमारी शैलजा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस दलित विरोधी मानसिकता रखता है, बीजेपी फार्मर विरोधी मानसिकता है और दलित विरोधी मानसिकता। बीजेपी को वो हरियाणा में डबल झटका, मतलब फार्मर भी झटका दे रहे हैं और बहुजनों भी झटका दे रहे हैं, क्योंकि बहुजनों को वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को सिंगल झटका कुमारी शैलजा को लेकर, कुमारी शैलजा को अपमानित किया गया है, मतलब अनुसूचित जाति को अपमान है। ये अपमान कभी भी बहुजन समाज सहन नहीं कर पाते। आज बहन जी हरिजन शब्द को जैसे डिफाइन की है, जैसे 1977 अंदाज में डिफेंस की है,
ये बात पूरा हरियाणा में फैल चुका है। हरियाणा का अनुसूचित जाति का लोग लामबंद होकर बसपा के लिए वोट कर रहे हैं और बसपा के लिए गांव गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। लोगों को अब पता चल गया है बसपा ही उनका हितैषी है। बसपा नहीं तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सुरक्षित नहीं है। ये बात हर कोई हरियाणा में जानते हैं। हरियाणा ही नहीं, पूरा भारत में, पूरा भारतवर्ष में आज 21 अगस्त के बाद सबको याद आ रहा है बहन जी का शासन। पूरा उत्तर प्रदेश का लोग बहन जी को दोबारा सीएम का रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन पूरा भारत का लोग बहन जी को भारत का पीएम का रूप में देखना चाहते हैं। सिर्फ हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना है, बुद्धिजीवियों को अपना बुद्धि को, ताकत को यूज करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा दिया गया आर्टिकल 19 को सही इस्तेमाल करके सोशल मीडिया का भरपूर यूज करना है। क्या आपका पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उठाइए मोबाइल, आर्टिकल 19 को सही इस्तेमाल कीजिए और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना इलाका में छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप शेयर कीजिए, ताकि बहुजन समाज का एक एक्टिव सोशल मीडिया बनकर आप भी योगदान दीजिए संविधान को बचाने के लिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आने वाला जनरेशन को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए और भारत का डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, क्योंकि भारत का डेमोक्रेसी संविधान से चलता है और 4 पिलर का संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। ये डेमोक्रेसी का धरोहर को संभालना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को और प्रेस मीडिया को खंडित नहीं करना हर कोई दलित का, बहुजन समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा मसीहा, भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको बना कर गए हैं। और अशोका का वो 4 स्टैंडिंग लायन आज भी खड़ा है। इनको सुरक्षा करना हम सब लोगों का और भारत में रहने वाले भारतीयों का जिम्मेदारी है। थैंक यू।